साथियों, आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं केशव कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रियल आइडियोलॉजी में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पिछली वीडियो में पीर, गाजी और ख्वाजा चिश्ती के विषय में चर्चा किया था और आप सभी को बताया था कि मैं अगली वीडियो में भारत के एक प्रसिद्ध दरगाह के विषय में चर्चा करेंगे, उसके इतिहास के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, जिस सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हो, 11 उपनिषद हो, 4 वेद हो, अलग अलग प्रकार के पुराण हो, शास्त्र हो, जिस सनातन धर्म में विश्व के सबसे शक्तिशाली देवी देवता हो, जिस सनातन धर्म में महान पराक्रमी श्रेष्ठ योद्धा हो, बलशाली योद्धा हो, जिस सनातन धर्म में अर्जुन, भीम, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जैसे परम प्रतापी योद्धा हो, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी सम्राट हो, आखिर उस सनातन धर्मावलंबियों को क्यों दरगाह पे जाकर के अलग अलग ढोंगी पाखंडी मुल्ले मौलवियों के पास जाकर के सर पटकना पड़ता है? कभी हम सनातनियों का, हम आर्यों का पूरे विश्व पे एक छत्र राज था, आज वही सनातनी आखिर क्यों अपने ही देश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? कभी कश्मीर से भगाए जाते हैं तो कभी मेवात से भगाए जाते हैं। बहुसंख्यक होने के बाद भी वह चुप बैठे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो साथियों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए आप सभी के अपने YouTube चैनल रियल आइडियोलॉजी के साथ। साथियों, इन सभी के उत्तर जानने के लिए पहले हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का पतन बहुत ही तीव्र गति से होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे देश में जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे परम प्रतापी महाराजा, राजा, सम्राट, बलशाली योद्धा, आचार्य, महर्षि, ऋषिगण आदि मारे गए। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में कोई भी वेद पढ़ने और पढ़ाने वाला न बच गया। जो भी बचा कुचा था भी महाभारत के युद्ध के उपरांत जो भी बचा, वे आलस प्रमाद में व्यस्त हो गए, इतना लीन हो गए कि उसे कोई खोज खबर या अपने देश की कोई खोज खबर ही न रहा। जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के राजा विद्या विहीन हो गए, वेद विहीन हो गए और वे आपस में ही लड़ कट के मरना शुरू कर दिए। आपस में ही द्वेष रखना, एक दूसरे से द्वेष रखना शुरू कर दिए। जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश पे अलग अलग आक्रांताओं का आक्रमण होना प्रारंभ हो गया और हम एक एक करके सभी का गुलाम बनना प्रारंभ हो गया। ऐसा नहीं था कि हमारे राजा वीर और पराक्रमी नहीं थे, वे वीर और पराक्रमी थे। वे अपने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देते थे, पर सबसे बड़ा कारण यह था कि उन राजाओं के अपने ही लोग उनको धोखा दे दिया करते थे, जिसका परिणाम होता था कि हमारे राजा युद्ध हार जाया करते थे। इन्हीं में से एक हैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी। उनके विषय में कहा जाता है कि वे मोहम्मद गोरी को 16 बार हराए और कहीं पे ऐसा कहा जाता है कि वे दूसरी बार हराए। तो जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ तो वे 16वीं बार मोहम्मद गोरी को हराया। पर जब 17वीं बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया तो उनके अपने ही लोग, पृथ्वीराज चौहान के अपने ही लोग, जो एकदम खासम अपने एकदम सगे ससुर थे, जयचंद, राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी कर दिया और वे मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया। और जिसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान 17वीं युद्ध मोहम्मद गोरी से हार गया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने देश गजनी ले गया और वहां पे अलग अलग प्रकार के यातनाएं पृथ्वीराज चौहान को दिया गया। पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखें गर्म सरिया से फोड़ दिया गया, परंतु फिर भी हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हार नहीं माने। वे अपने कवि चनबरदाई के द्वारा उनके माध्यम से मोहम्मद गोरी को वध कर दिया और वे दोनों भी गजनवी में वीर गति को प्राप्त हो गए।
साथियों इसी में एक आता है ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती। ये ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती वही है जिसका आज दरगाह अजमेर शरीफ में है, जिसे जो पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सेलिब्रिटी भी वहाँ पे जाया करते हैं, वहाँ पे आम जनता से लेकर के वीवीआईपी लोग जाया करते हैं, हमारे बहुत सारे नेता लोग भी वहाँ पे चादर चढ़ाने जाया करते हैं। तो वह नईमुद्दीन चिश्ती भारत में पृथ्वीराज चौहान के गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए मोहम्मद गोरी के द्वारा नियुक्त किया गया था, जो ख्वाजा था, और उसे हम ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती के नाम से हम जानते भी हैं। तो हम जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में ख्वाजा के विषय में बताया था कि ख्वाजा मुस्लिम शासकों के द्वारा हमारे हिंदू राजाओं के गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए नियुक्त करता था। तो ठीक उसी प्रकार मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती को पृथ्वीराज चौहान के गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, उनके सैन्य शक्ति को एकत्रित करने के लिए उसे भारत में नियुक्त किया था। पृथ्वीराज चौहान के राज्य में उसे नियुक्त किया था एक अतिथि के रूप में। जिस प्रकार आज हमारे देश में रोहिंग्या मुस्लिम एक परेशानी का सबब बना है, ठीक उसी प्रकार उस समय भी यह स्थिति था। और हमने उस समय में भी अपने उदार हृदय को दिखाते हुए ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती को हम अपने देश में रहने का हमने व्यवस्था किया था। तो जब नईमुद्दीन चिश्ती को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और जैसे ही ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती को यह पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने उस ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान के महल में घुस करके संयोजिता को उठा करके निर्वस्त्र कर करके सैनिकों के बीच में, मोहम्मद गोरी के सैनिकों के बीच में उसे छोड़ दिया गया, बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया गया। अब साथियों यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब हिंदू राजा किसी मुस्लिम से युद्ध करने जाते थे तो हमारी जो रानियां होती थी, हिंदू की जो रानियां होती थी, वे लोग जौहर की तैयारी करते थे। इसमें क्या होता था कि जैसे ही उन्हें सूचना मिलती थी कि हमारे राजा मृत्यु को यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वे रानियां जलती हुई आग में अपने आप को समर्पण कर दिया करते थे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, पृथ्वीराज चौहान जी मोहम्मद गोरी के देश में गजनवी में था, और वहां पे उनकी कोई भी गुप्तचर आदि न था, केवल एक चनवरदाई था और चनवरदाई मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान दोनों के दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। और इसकी सूचना सबसे पहले नईमुद्दीन चिश्ती को प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां पे उसके लोग थे और भारत में नईमुद्दीन चिश्ती, तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले सूचना नईमुद्दीन चिश्ती को ही मिलेगा। जिसका कारण यह हुआ कि ये सारी घटना शुरू हो गया। जब ये सारी चीजें शुरू हो गई तो पृथ्वीराज चौहान की 2 बेटियां थीं, जिन्होंने अपने पिता और अपने मां का बदला ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती से लिया। पृथ्वीराज चौहान की दोनों बेटियों ने ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती को टुकड़े टुकड़े कर करके फेंक दिए, और आज जहां पे ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, वहीं पर उसने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, जिसका आज जहां पे हम दरगाह के रूप में आज हम उसे देखते हैं, जिसे हम ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती का दरगाह हम कहते हैं। तो साथियों ये है ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती का वास्तविकता, जिसे हम आज एक भगवान की उपाधि दे रखे हैं, जो वास्तव में भगवान ना होकर के एक क्रूर, निर्दयी, नराधम राक्षस था और कुछ नहीं था। वह 1 नंबर का बलात्कारी था। ये पूजा करना, पीर मजार दरगाह का पूजा करना गुलामी का प्रतीक है और कुछ नहीं। क्योंकि जब हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ तो हमें उन्हीं की विद्या पढ़ाई जाने लगी, और हम तो ठहरे उस समय के गुलाम। तो गुलाम को क्या पढ़ाया जाता? उससे तो वही पढ़ाया जाएगा कि तुम मेरा गुलामी करो, हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि हम आज तक मुल्ले मौलवियों के तलवे, बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं कि तलवे चाटते हैं, उनके यहाँ जाकर के सर पटकते हैं, दरगाह में जाकर के चादर चढ़ाते हैं, जो कि ये एक गुलामी का प्रतीक है। मेरे हिंदू भाइयों, आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने देवी देवताओं को छोड़ करके आप
महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि को छोड़कर एक पापी की पूजा कर रहे हैं, जो कि यही हमारे पतन का कारण है। हम फिर से सुदृढ़, शक्तिशाली एक बन सकते हैं। इसका उपाय यह है कि हमें फिर से वेद विद्या को अध्ययन करना पड़ेगा। हमें अपने महापुरुषों से, हमें अपने वीर योद्धाओं से कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम इसी प्रकार से दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। हम अपने देश में ही हम अपने ही देश में एक गुलाम बन के रह जाएंगे। तो आप सभी को सादर नमस्ते जी।